बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। STV की एक और वीडियो में खुशामदीद। कल अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में पाकिस्तान के ऊपर फिर से वार किया और नवाज शरीफ के हुक्म पर इंडिया की ज़ुबान बोल दी और पाकिस्तान के साथ गद्दारी का एक और सबूत उन्होंने दे दिया। आज मेरी वीडियो का टॉपिक यही है और इसी के ऊपर मैं बात करूँगा। और उससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। कहते हैं कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में खड़े होकर बोला कि शाह महमूद कुरैशी 26-27 फरवरी को मेरे पास आए और मीटिंग में आए और तो उनकी टांगें कांप रही थी और उस मीटिंग में इमरान खान साहब नहीं आए थे, जनरल बाजवा साहब आए थे और उस टाइम उनकी टांगें कांप रही थी कि खुदा का वास्ता हम अभिनंदन को वापस कर देते हैं वरना इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देगा। आज तक हमने इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था कि पूरी दुनिया इसकी तारीफ़ करती थी, पूरी दुनिया इस बात को मानती थी कि जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया को ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि दिन की रोशनी में ऐलान करके कि हम बदला लेंगे, बाकायदा ऐलान करके बोला कि हम बदला लेंगे। और अगले ही दिन की रोशनी में, रात के अंधेरे में चोरों डाकुओं और बुज़दिलों की तरह नहीं बल्कि दिन की चढ़ते सूरज की रोशनी में हमने ना उनके अंदर घुसे, उनके इलाकों में घुसकर उनके इलाके में जाके हमने अटैक किया। और वापसी पे जब अभिनंदन पीछा करता हुआ आया तो अभिनंदन के समेत एक और पायलट को भी गिराया, 2 जहाज़ उनके तबाह किए और अभिनंदन नुमा ट्रॉफी को जिंदा सलामत हमने अरेस्ट कर लिया। ये सारी बातें आप सबको मालूम है, आप सब जानते हैं। और इस सारी कामयाब कार्रवाई और इस जंग की जीत का पूरी दुनिया मुतरफ़ है और पूरी दुनिया इसको रिकग्नाइज़ करती है कि पाकिस्तानी आर्मी ने किस तरह इंडिया को थूक चटा दिया था और उनको घुटनों पे ले आई थी। और आज तक इंडिया, आज तक नरेंद्र मोदी, आज तक इंडियन एयरफोर्स कहीं पे भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। पर कल ये जो एक पिट्ठू है नवाज शरीफ का, ये जो नवाज शरीफ आजकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार बना हुआ है और नवाज शरीफ ने इंडिया की ज़ुबान बुलवा दी अयाज सादिक के ज़रिए, अपने दरबारी के ज़रिए। इसकी औकात क्या है अयाज सादिक की? एक दरबारी, एक 2 टके का दरबारी अपनी करप्शन बचाने की खातिर, अपनी चोरियां बचाने की खातिर ये मुल्क की राज फाश करने पे आ गए हैं, ये मुल्क को बदनाम करने पे आ गए हैं और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मजीद बात करने से पहले आप ज़रा ये वीडियो देखें कि अयाज सादिक ने कल कौमी असम्बली में क्या बकवास की थी। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर लिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने। आप लोगों ने मुलाहिजा फरमा लिया है कि किस तरह ये इंडिया का पिट्ठू, जो कि अब खुल के सामने आ गए हैं, शुरू से ये गद्दार थे। इनका सिर्फ दीन, मज़हब, ईमान, सिर्फ और सिर्फ पैसा है और मुल्क के साथ गद्दारी है। ये मुल्क के साथ गद्दारी नहीं है तो और क्या है? पाकिस्तान ने कितनी मुश्किल से कितनी कुर्बानियाँ देकर आज हम पुरअमन शहरी और पुरअमन पाकिस्तान में अमल लाई है हमारी यही फ़ौज। इसी फ़ौज की वजह से आज पाकिस्तान बचा हुआ है। 26 फरवरी को रात को अभी जो इंडिया ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद बालाकोट में अटैक किया था तो वो वहाँ पर मरियम नवाज़ या नवाज शरीफ से मुलाकात करने नहीं आए थे, वो सिर्फ ये चेक करने आए थे कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम किस हद तक रिटेलिएट करते हैं, हम किस हद तक इंडिया का मुँह तोड़ते हैं। उससे अगले ही दिन ऐलान करके पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया देखती रहेगी। मैं पहले बयान कर चुका हूँ, पर मैं अयाज सादिक साहब को ज़रा कुछ याद दिला दूँ। ये वीडियो में कहता है कि हुकूमत ने डर के अभिनंदन को छोड़ दिया था, तो मैं ज़रा इनको फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ 1999 में, जब कारगिल की जंग अरूज पर थी, कारगिल की जंग हो रही थी। उस टाइम भी पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत बहादुरी का मुजाहिरा किया था और इंडिया को गर्दन से पकड़ लिया था, दबोच लिया था। और ये बात इंडिया का जनरल बख्शी बुड्ढा, जो आजकल हर इंडियन चैनल पे आके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भौंकता है, उसने भी बोला था कि उस टाइम वो वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर था, उसने भी एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान आर्मी ने कारगिल में हमें गर्दन से दबोच लिया था। उस टाइम पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया का पायलट अरेस्ट किया, उसका जहाज़ गिराया और उसको अरेस्ट कर लिया था। और उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी अयाज सादिक साहब? आपके सल्तनत शरीफस्तान के शरीफ
गद्दार नवाज शरीफ की हुकूमत थी और सबसे पहले नवाज शरीफ ने इंडियन पायलट वापस किया था। ये तस्वीर, ये आपकी याददाश्त के लिए, ये कोई नवाज शरीफ से मुलाकात करने नहीं आया था या नवाज शरीफ की शादी में भंगड़ा डालने नहीं आया था। इसने भी पाकिस्तान पे हमला किया था, अटैक किया था और हमारी आर्मी ने उस टाइम भी इनका मुंह काला करके इसको अरेस्ट किया था। और किसने छोड़ा था? नवाज शरीफ ने। तब तो इमरान खान का नामो निशान नहीं था और तब नवाज शरीफ की टांगें कांप रही थी, यूं कांपता हुआ भाग के गया था बिल क्लिंटन के पास, अमेरिका में गया था कि खुदा का वास्ता फ़ौज को रोक लो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और वहाँ पे जाके इन्होंने जो गद्दारी की, हमारी फ़ौज के पीठ पे छुरा घोंपा इस गद्दार ने और इंडिया का पायलट भी रिहा किया है। इंडिया का पायलट आपने रिहा करना ही था। नवाज शरीफ ने किया, वो भी कानून के मुताबिक किया, इमरान खान ने किया, वो भी कानून के मुताबिक किया, पर आप आवाम को बेवकूफ़ बनाते हो, आप आवाम को पूरी बात नहीं बताते हो। हम जेनीवा कन्वेंशन के सिग्नेचरी हैं और हम इंटरनेशनल कानून के पाबंद हैं। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपने हर हाल में जंगी कैदी को रिहा करना था। मेरे भोले भाले पाकिस्तानियों, इन गद्दारों की बातों में मत आना, इन गद्दारों की बातों में मत आना। ये आपको कभी पूरा सच नहीं बताएंगे, कभी ये नहीं बताएंगे कि हमारे चोर आज़म, गद्दार आज़म नवाज शरीफ भी इंडियन पायलट रिहा कर चुका है। और ये सब कुछ जेनीवा कन्वेंशन के तहत होता है। आलमी कवानीन के मद्देनज़र रखते हुए हमें उसको रिहा करना ही था। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने के अंदर हमें उसको रिहा करना ही था। और अगर इमरान खान गवर्नमेंट ने अभिनंदन को रिहा कर दिया और उसको रिहा करने से अच्छा जेस्टर गया पूरी दुनिया में पाकिस्तान का और उससे जंग टल गई, तो इसमें दो राय तो नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी की नीयत के ऊपर शक तो नहीं करना चाहिए। और अगर शक करना है तो सबसे पहले अयाज सादिक साहब अपने शरीफस्तान के गद्दार नवाज शरीफ से पूछे कि उसने क्यों रिहा किया था, उसकी टांगें क्यों कांपी थी, क्यों भाग के गया था अमेरिका में और क्यों फ़ौज की पीठ में छुरा घोंपकर फ़ौज को वापस बुला लिया था कारगिल से, जब हमने इंडिया को गर्दन से दबोचा हुआ था। मेरे भोले भाले पाकिस्तानियों, इन गद्दारों की बातों में ना आओ। ये गद्दार आपको कभी भी सही बात नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको इस्तेमाल करके 2-4 लाशें चाहिए इनको। इन्होंने अपनी सियासत बचानी है, इनका दीन, इनका मज़हब, इनका जीना मरना पैसा और डॉलर है। इनको पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। इनके बयानात से ये बात 100% साबित हो चुकी है। एंड में जाते जाते मैं बात करूंगा अपने अदारों से जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया, यानी कि पाकिस्तान आर्मी और ISI से। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये नहीं बताएं कि इन्होंने बात गलत की या सही की, ये मत बताएं। अब ये बताने का वक्त गुजर चुका है। पहले भी आप लोगों ने इनको डाउन लीग्स पे रिलीफ दिया हुआ है, इनका रस्सी ढीली छोड़ी हुई है, पर अब वक्त आ गया है। अब ये हर हद को पार कर चुके हैं। अब इनको रियायत देने का किसी सूरत कोई फ़ायदा नहीं है। अब गद्दारों की गर्दनें उड़ाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान से आगे ना इमरान खान है और ना वो गद्दार, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है नवाज शरीफ, ना वो है। पाकिस्तान की खातिर मैं अपनी अदलिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान की खातिर नेशनल सेफ्टी एक्ट के तहत अयाज सादिक के ऊपर, ख्वाजा आसिफ के ऊपर और नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इनके अखबारियों के ऊपर मुकदमात दायर किए जाएं और इनको कटोरे में लाकर इनको वाकई हकीकी जो सज़ा है वो दी जाए। हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का अब ये मुतालबा है। हम अपनी तज़लील बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज आप इंडिया का चैनल लगा के देखें, इंडिया वाले किस तरह शादियाने बचा रहे हैं, किस तरह इन चोरों गद्दारों की तकरीरों और स्टेटमेंट्स को लेकर पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है और अपनी आवाम को वहाँ पे वो बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ईंट का जवाब कैसे हमने पत्थर से दिया था और किस तरह हमने इंडिया के दांत तोड़ दिए थे। अयाज सादिक साहब, आपने अपने बयान की तरदीद तो कर दी, पर जो डैमेज आप पाकिस्तान को देना चाहते थे, जो डैमेज आपने पाकिस्तान को दे दिया, वो तो हो गया। आप, मेरी ये वीडियो देखने वाला हर बंदा इसी टाइम यूट्यूब के ऊपर ज़रा कोई भी इंडिया का मीडिया लगा के देख लें, वो किस तरह हमें बदनाम कर रहे हैं। वो किस तरह हम ये कह रहे हैं कि जी उस टाइम पाकिस्तानी फ़ौज और वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म इमरान खान और पूरी पाकिस्तानी आर्मी की टांगें कांप रही थी। वो तो 10 हाथ आगे होकर बयान कर रहे हैं, पर ये सब कुछ बोलने का मौका किसने दिया? अयाज सादिक ने, जिसकी अपनी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है। एक दरबारी सा बंदा, एक 2 टके का बंदा आके पाकिस्तानी सलामती की बातें करे, पाकिस्तानी सलामती के ख़तरा बन जाए, पाकिस्तानी सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं अब ये मुस्लिम लीग नून वाले। मैं अपनी अदालतों से, आर्मी से रिक्वेस्ट करूंगा
कि खुदारा इनको अब इनकी रस्सी खींच ली जाए, बहुत इनको रियायत दे दी, अब इनका वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और गद्दार सबके सामने आ चुके हैं। फिर ये कहते हैं कि हमें गद्दार ना बोलें, फिर ये कहते हैं हमें मोदी का यार ना बोलें। अब आप खुद साबित कर रहे हैं, अब आप खुद अपने बयानों से ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि कौन मोदी का यार है और कौन गद्दार है। अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो इन गद्दारों से अब छुटकारा हासिल करना ही पड़ेगा, वरना ये इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर वार करते रहेंगे और हमें बाहर से हमारे ऊपर कोई हमलावर नहीं होगा। जब तक उनके ये पिट्ठू, उनके ये सिलेक्टेड बंदे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तब तक उन्हें हमारे ऊपर हमला करने की ज़रूरत भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और पूरी मैं जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5th जनरेशन वार शुरू की जा चुकी है। जिस तरह मैं अपने इदारों को, अपने मुल्क को डिफेंड कर रहा हूँ, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इसी तरह अपने मुल्क के इदारों को, पाकिस्तान को डिफेंड करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।